गुरुग्राम में मॉडल दिव्या पाहुजा हत्याकांड मामले में पुलिस को अब बड़ी सफलता हाथ लगी। आखिरकार 11 दिनों से चल रही जांच के बीच पुलिस को दिव्या पाहुजा की लाश मिल गई है। पुलिस ने एनडीआरएफ की मदद से इसे फतेहाबाद के जाखल में कुदनी हेड के पास भाखड़ा नहर से बरामद किया है। दिव्या की लाश लेकर जाने वाले बलराज गिल की कोलकाता से गिरफ्तारी के बाद इसका सुराग मिला था। इसके बाद एनडीआरएफ की 25 टीमों की मदद से पटियाला से खनौरी तक लाश की तलाश की गई। लाश मिलने के बाद पुलिस ने उसकी फोटो दिव्या के परिवार को भेजी और उनकी पुष्टि करने के बाद इसे कब्जे में ले लिया गया है। गुरुग्राम के एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने दिव्या की बॉडी मिलने की पुष्टि कर दी है। दिव्या के कत्ल के 11वें दिन उसकी लाश मिली है। वहीं इससे पहले बलराज गिल ने कहा था कि उसने रवि बंगा के साथ दिव्या की लाश को पंजाब में पटियाला के पास भाखड़ा नहर में फेंका था। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि लाश बहकर यहां आई होगी। बलराज को 3 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गुरुग्राम लाया जा रहा है और शनिवार दोपहर तक पुलिस की टीम गुरुग्राम पहुंच जाएगी। बता दें आपको कि इस हत्याकांड में दिव्या को गोली मारने वाला होटल मालिक अभिजीत और लाश बाहर ले जाने वाले ओम प्रकाश और हेमराज को 3 जनवरी को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। संवाददाता नीरज वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, एक बड़ी कामयाबी, दिव्या पाहुजा का शव बरामद किया गया है। बलराज गिल की गिरफ्तारी के बाद ये साफ हो गया था कि अब दिव्या पाहुजा के शव को ढूंढ पाना क्राइम ब्रांच के लिए ज्यादा चुनौती नहीं है। क्राइम ब्रांच बलराज गिल को कोलकाता से लेकर सीधे पंजाब पहुंची थी, जहां के पानीपत के पास उसने दिव्या पाहुजा की डेड बॉडी को डंप किया था किसी नहर में, और उसी नहर के आसपास क्राइम ब्रांच का दायरा सिमटता चला गया। सर्च ऑपरेशन तेज होता चला गया। तकरीबन 24 घंटे से ज्यादा चले इस सर्च ऑपरेशन के बाद जो जाखल नहर है वहां पे भाखड़ा नहर के पास से दिव्या पाहुजा का शव बरामद किया गया है। मृतका के परिजनों ने दिव्या पाहुजा के शव होने की पुष्टि की है। क्राइम ब्रांच की तमाम टीमें मौके पर मौजूद हैं। दिव्या पाहुजा के शव को कब्जे में ले लिया गया है और पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल। नीरज, कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जाए, क्योंकि शिकंजा बहुत पुख्ता होगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो सुराग था और ये दिव्या पाहुजा की लाश का मिलना ये काफी अपने आप में अहम था, क्योंकि बीते 11 दिनों से उसकी लाश की तलाश की जा रही थी। बिल्कुल, देखिए, बीती 2 जनवरी के बाद से ही दिव्या पाहुजा की शव को ठिकाने लगाने के मकसद से बलराज गिल और रवि बंगा BMW लेकर फरार हुए थे। पटियाला पहुंचे, पटियाला की नहर में गिरा और नहर में गिरने के बाद ये सोच रहे थे कि कानून के लंबे हाथ उनके गिरबान तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन फिर बलराज गिल को पश्चिम बंगाल के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। शुरुआती पूछताछ में बलराज गिल ने खुलासा किया कि कैसे पटियाला के पास एक पुलिस चौकी है, उसके पीछे उसने शव को डंप किया था, जिसके बाद से क्राइम ब्रांच को लगातार ये जो सूचना मिल रही थी कि इस नहर के आसपास ही शव हो सकता है। फिर इस नहर के आसपास दायरा सिमट गया और पिछले 24 घंटे से लगातार ये तफ्तीश जारी थी, सर्च ऑपरेशन जारी था इन तमाम इलाकों के अंदर, और कहीं ना कहीं हरियाणा के जाखल इलाके से मृतका का शव बरामद हुआ है। अब शव के पोस्टमार्टम के बाद साफ हो पाएगा कि केवल गोली मारकर हत्या की गई थी या फिर रेप या गैंगरेप कर इस हत्या को अंजाम दिया गया था। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। टोहाना से चूंकि दिव्या पाहुजा का शव बरामद हुआ है, टोहाना से हमारे संवाददाता नवल सिंह जुड़ चुके हैं। नवल, जिस तरह से यहां पर लाश बरामद हुई है, फौरी तौर पर यहां क्या कार्रवाई चल रही है, क्या हलचलें देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, टोहाना के साथ जो पंजाब का लगता हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर गांव एक कुदनी है। कुदनी का जो हेड है, जिसको डैम कहा जाता है, यहाँ पर जो है लाश जो सामने आई है और अभी नहर में ही शव है, जिसको गुरुग्राम पुलिस के द्वारा चिन्हित किया गया है। और उसके बाद जो स्थानीय पुलिस है वो भी मौके पर पहुंच रही है और इस शव का जैसे ही ये पता लगा कि ये दिव्या पाहुजा का शव हो सकता है, उसके ऊपर जो टैटू लगा हुआ है उससे इसकी पहचान हुई। और उसके बाद ये भी जानकारी सामने आ रही है कि दिव्या के जो परिजन है उनको भी यहाँ बुलाया जाएगा ताकि इसकी पुष्टि की जा सके। उसका शव को नहर से निकाला जाएगा। तो ये सारी जानकारी अभी सामने आ रही है। मौके पर गुड़गांव पुलिस भी है, जिला फतेहाबाद पुलिस भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है, मगर अभी शव है जो वो नहर में ही है। नहर में इस शव को निकालने की जो कानूनी प्रक्रिया है उसको अपनाया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे। कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए इस शव को नहर से बाहर निकाला जाएगा, जिसके बाद इसके पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। तो ये सारी जानकारी जो है ये धीरे धीरे सामने आ रही है, मगर ये एक तरह से बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि दिव्या पाहुजा की है। अब इसकी पुष्टि करना, इसको कानूनी प्रक्रिया में अपनाना, इन सब के लिए अभी कागजात
जो है कागजी कार्रवाई चल रही है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, जी। जिसमें गुड़गांव पुलिस भी है और बाहर की पुलिस भी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आने वाले इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो